उत्तर प्रदेश में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, शायद ये बात राजनीति के चाणक्य भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस राज्य में हर दिन एक नया सियासी ड्रामा सामने आ रहा है जो उलटफेर के नए समीकरणों के संकेत दे जाता है। सोमवार को अब एक और नया सियासी जिन्न बोतल से बाहर आ गया, जिसको इंडिया गठबंधन की अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी बाहर लाई है। सपा ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी करके फिर से गठबंधन पर असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। इतना ही नहीं, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने बयान में फिर से सियासी संग्राम छेड़ दिया। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर अपने शब्दों से सस्पेंस बना दिया, जबकि अखिलेश ने पहले यात्रा में जाने को हरी झंडी दी थी, लेकिन अब उन्होंने पहले सीटों के बंटवारे का अड़ंगा डाल दिया है, जिसके बाद से यूपी में इंडिया गठबंधन में मनमुटाव की चर्चा फिर से परवान चढ़ने लगी। आइए सुनाते हैं अखिलेश यादव क्या बोले। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ समय पहले भी 16 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी की थी। सोमवार को 11 और प्रत्याशियों की सूची बाहर लाकर सपा ने इंडिया गठबंधन में मनमुटाव की कहानी को एकदम और आगे बढ़ा दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। सपा की इस दूसरी सूची के साथ ही अब तक 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर चुकी है, जो कि करीब 35% सीटें होती हैं। इनमें वो सीट भी शामिल हैं जिन पर कांग्रेस या सपा के ही दूसरे गठबंधन साथी अपना प्रत्याशी उतारने का सपना सजोए हैं। लेकिन फिलहाल अखिलेश ने अपने प्रत्याशी दाव से एक बार फिर इंडिया गठबंधन में मनमुटाव की बात को हवा दे दी है, जिसके बाद गठबंधन में सियासी संग्राम छिड़ना तय है। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस को 17 सीट ऑफर की थी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर अपनी ओर से कोई सकारात्मकता नहीं दिखाई थी। हालांकि कोई विवादित बयान भी कांग्रेस का नहीं आया था, जिसके कुछ समय बाद सपा ने अपने 16 लोकसभा प्रत्याशी की पहली सूची जारी की थी और इसके जरिए कांग्रेस पर गठबंधन के खुलासे का दबाव बनाने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस सपा की चाल में नहीं आई और विवादित सीटों पर उसने तालमेल की अपनी बातचीत को जारी रखा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं बुलाने का दर्द अखिलेश यादव ने मीडिया कैमरों पर दिखाया तो तुरंत कांग्रेस ने न्योता भेज दिया, जिस पर अखिलेश यादव ने रायबरेली में यात्रा में शामिल होने को हरी झंडी दिखा दी थी। लेकिन सोमवार को राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही अमेठी आई तो अखिलेश ने फिर से अपना सियासी पैंतरा बदल लिया और बयान देकर पहले सीटों के बंटवारे का अड़ंगा लगा दिया है, जो दोनों दलों के बीच तालमेल की अधूरी पटकथा की कहानी को कह रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन और यूपी की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर सियासी पंडित भी अभी असमंजस में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।